देखो ये जो चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसको मैं ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, ठीक है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो जो भी पेरेंट से जो जीन आ रहा है प्रोजेनी में, वो कैसे आ रहा है और वो जो फैक्टर की वजह से आ रहा है उसका मॉलिक्यूलर स्टडी करेंगे हम लोग इस चैप्टर में, ठीक है। तो देखो हम लोग का सेल जेनेटिक मटेरियल मतलब सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है ये बनता है एक एसिड से जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब ये एसिड दो टाइप का होता है, एक होता है आरएनए और एक होता है डीएनए, ठीक है। ये शॉर्ट में नाम है इसका। अभी फुल फॉर्म क्या है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये सब एसिड है जो कि एक्चुअली में जेनेटिक मटेरियल है हम लोग के सेल के अंदर, ठीक है। आरएनए क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब देखो जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है ये मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म, और आरएनए जो है ये कुछ वायरस में होता है सिर्फ, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरस, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं कि डीएनए कैसा दिखता है और आरएनए कैसा दिखता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक फिगर डाल रही हूँ, देखो डीएनए डबल हेलिक्स होता है, ठीक है। मतलब देखो ये जो है ये डीएनए का डायग्राम है, ठीक है। और ये है आरएनए का डायग्राम, ठीक है। इसमें देखो बेसिक डिफरेंस क्या है, डीएनए है उसमें डबल ग्रे वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। और उसको कौन कनेक्ट कर रहा है, ये कलर्ड वाला स्ट्रक्चर, ये ग्रे वाला जो हेलिक्स है इसको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन आरएनए में देखो सिर्फ एक ही हेलिक्स है, ठीक है। तो इसीलिए डीएनए को बोलते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डीएनए को बोलते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। और आरएनए को बोलते हैं सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो अब देखो ये स्ट्रक्चर में बहुत सारा कॉमन है, ठीक है। आरएनए और डीएनए में बहुत कुछ सेम है, सिवाय इसके कि ये डबल मतलब डबल हेलिक्स है और आरएनए जो है वो सिंगल हेलिक्स है, ठीक है। अब देखो ये जो कलर्ड बॉडी बीच में दिख रहा है, ये जो कलर्ड बॉडी है ये वाला, देखो एरो से दिखा है ना, ये वाला जो कलर्ड बॉडी है, सॉरी ये नहीं, हाँ ये वाला जो कलर्ड बॉडी है और ये वाला जो कलर्ड बॉडी है, ठीक है। इसको बोलता है नाइट्रोजन बेसिस, नाइट्रोजन बेसिस, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन बेसिस जो डीएनए का है वो मतलब जो डीएनए का है वो राइट साइड दिखा है, जो आरएनए का है वो लेफ्ट साइड दिखा है, ठीक है। तो ये देखो ये नाइट्रोजन बेसिस जो डीएनए का है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ दिखाया है, और जो आरएनए का है उसको इधर दिखा है, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये इसको छोटा कर दें,
ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो क्या हो रहा है। ये जो नाइट्रोजन बेसिस है डीएनए का, ये नाइट्रोजन बेसिस दो टाइप का होता है, ठीक है। डीएनए का या आरएनए का जिसका भी हो, ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन क्या डिफरेंस है वो बाद में बताएगा, ठीक है। लेकिन पहले ये जानो कि नाइट्रोजन बेसिस जो है, नाइट्रोजन बेसिस, ठीक है, ये बेस होता है, ये दो टाइप का है। देखो, फर्स्ट होता है प्यूरिन और ये है पायरीमिडीन, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा नाइट्रोजन बेस प्यूरिन है, कौन सा नाइट्रोजन बेस पिरिमिडीन है, ठीक है। ये पता चलेगा इसका स्ट्रक्चर देख के। जो प्यूरिन होता है वो 9 मेंबर्ड डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। अभी हम लोग डायग्राम में देखिएगा डबल रिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। और पिरिमिडीन जो होता है ये 6 मेंबर्ड सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अभी चलो देखते हैं कि डीएनए में कितना प्यूरिन कितना पिरिमिडीन है और आरएनए में कितना प्यूरिन कितना पिरिमिडीन है। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। राइट साइड जो है ये क्या दिया है, नाइट्रोजन बेस दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी देखो ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। सिंगल रिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, पायरिमिडीन, ठीक है। ये देखो रिंग मतलब क्या है, ये जो रिंग है ये एक रिंग है। ये देखो इसमें दो रिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये दो रिंग वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या होगा, ये होगा प्यूरिन, ठीक है। और ये देखो अभी दो रिंग वाला स्ट्रक्चर है मतलब प्यूरिन, ठीक है। अब ये क्या होगा, पायरिमिडीन, ठीक है। अब देखो प्यूरिन का ये कौन सा टाइप है, ग्वानिन, ठीक है। ये जो है ये प्यूरिन का ग्वानिन है, ठीक है। प्यूरिन का टाइप है ये। वैसे ही पिरिमिडीन का टाइप है साइटोसिन, ठीक है। प्यूरिन का टाइप है एडिनिन और थाइमिडीन है पिरिमिडीन का टाइप, ठीक है। थाइमीन है पिरिमिडीन का टाइप, ठीक है। तो देखो कितना टाइप का हम लोग अभी देखा। प्यूरिन होता है दो टाइप का, एक होता है फर्स्ट इज एडिनाइन या एडिनिन ए, ठीक है। उसके बाद सेकंड है ग्वानिन जिसको जी से डिनोट करता है। वैसे ही पिरिमिडीन होता है तीन टाइप का, एक होता है साइटोसिन जिसको सी से डिनोट करता है, सेकंड है थाइमिन जिसको टी से डिनोट करता है, और थर्ड है यूरासिल जिसको यू से डिनोट करता है, ठीक है। प्यूरिन का दो टाइप है एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडीन का तीन टाइप है साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल, ठीक है। अब देखो कौन सा आरएनए में मिलता है कौन सा डीएनए में मिलता है ये हम लोग चेक करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडिनिन और ग्वानिन जो कि प्यूरिन का टाइप है, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको चेक करता है कि ये डीएनए में है कि आरएनए में मिलता है, ठीक है। तो देखो इसमें चेक करो एडिनिन कहाँ है, ये देखो एडिनिन भी है और ग्वानिन भी है डीएनए का स्ट्रक्चर में, ठीक है। और देखो आरएनए के स्ट्रक्चर में देखो, ये आरएनए का स्ट्रक्चर है सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर। इसमें भी देखो ग्वानिन और एडिनिन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ग्वानिन और एडिनिन दोनों में होता है, डीएनए में और आरएनए में, ठीक है।
ये ग्वानिन और एडेनिन दोनों में होता है। इसको ग्रीन कलर से लिखता है कि प्रेजेंट इन डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग साइटोसिन कहाँ कहाँ मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले डीएनए का स्ट्रक्चर में देखते हैं। साइटोसिन है, हाँ है साइटोसिन। ठीक है, अब देखो आरएनए के स्ट्रक्चर में, आरएनए के स्ट्रक्चर में भी साइटोसिन है। ठीक है, तो साइटोसिन भी है, वो दोनों में मिलेगा। ठीक है, तो पिरिमिडीन जो कि दोनों में मिलता है वो क्या है, साइटोसिन। ठीक है, देखो साइटोसिन क्या है, प्रेजेंट इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, अब थाइमीन देखता है। ठीक है, थाइमीन देखो कहाँ है, डीएनए के स्ट्रक्चर में थाइमीन है, डीएनए के स्ट्रक्चर में थाइमीन है। ठीक है, अब देखो आरएनए के स्ट्रक्चर में थाइमीन है, तो आरएनए के स्ट्रक्चर में थाइमीन नहीं है। ठीक है, तो थाइमीन की जगह क्या है, यूरासिल है। ठीक है, तो आरएनए में थाइमीन की जगह यूरासिल होता है और डीएनए में थाइमीन होता है। ठीक है, तो क्या होगा, थाइमीन कहाँ होता है, थाइमीन होता है डीएनए में, यही लिख रही हूँ, थाइमीन होता है डीएनए में और यूरासिल होता है आरएनए में। ठीक है, पूरा का समरी लिख देती हूँ एक बार। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्या है, ए जी और सी, ये क्या है, प्रेजेंट इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। नेक्स्ट इज साइटोसिन हो गया ना, अब क्या है, थाइमीन या टी प्रेजेंट इन ओनली डीएनए। ठीक है, तो इस थाइमीन को दिस थाइमीन इज ऑल्सो कॉल्ड 5-मिथाइल यूरासिल। ठीक है, क्योंकि ये यूरासिल की जगह पे होता है ना, तो ये इसको 5-मिथाइल यूरासिल भी बोलते हैं। ठीक है, ये यूरासिल का एक बड़ा वर्जन है जिसमें मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, उतना जानने का जरूरत नहीं है, बस इतना जानो कि थाइमीन को 5-मिथाइल यूरासिल बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट इज यूरासिल। ठीक है, जिसको यू बोलते हैं, यूरासिल इज प्रेजेंट इन ओनली आरएनए। ठीक है, अभी हम लोग को देखना है कि ये जो कलर्ड बॉडी था जो स्ट्रक्चर में, उसके अलावा क्या था। देखो कलर्ड, ये जो है कलर्ड बॉडी के अलावा क्या है, ये ग्रे वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बैकबोन। ये जो ग्रे, ये हेलिक्स ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट है ना, इसको बोलते हैं बैकबोन। ठीक है, क्योंकि ये बैकबोन बनता है शुगर और फॉस्फेट से, तो इसको बोलते हैं बैकबोन, बैकबोन ऑफ डीएनए या आरएनए। ठीक है, ये बैकबोन किससे बनता है, ये बैकबोन बनता है शुगर और फॉस्फेट से। ठीक है, अब देखो जो जो डीएनए का बैकबोन है वो किससे, ये जो डीएनए का बैकबोन है ये दोनों, ये बनेगा डीऑक्सी राइबोज शुगर प्लस फॉस्फेट से।
और ये बनेगा, क्योंकि इसका नाम आरएनए का नाम क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड ना, इसीलिए ये राइबो शुगर से बनेगा, राइबो शुगर प्लस फॉस्फेट। ठीक है, तो इसको ही हम लोग पॉइंट वाइज फॉर्म में लिख लेते हैं। हाँ, तो क्या है, बैकबोन होता है, बैकबोन किससे बनता है, शुगर प्लस फॉस्फेट। ठीक है, और बैकबोन किस किस का हो सकता है, डीएनए का हो सकता है और आरएनए का हो सकता है। डीएनए का जो बैकबोन है वो बनेगा डीऑक्सी राइबोज शुगर प्लस फॉस्फेट से। और आरएनए का जो है वो बनेगा राइबोज शुगर प्लस फॉस्फेट। ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा है। ठीक है, अभी हम लोग आगे देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा, मतलब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा होता है। यहाँ तक हम लोग बस इंट्रोडक्शन पढ़े हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखिएगा कि कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, तो जो डीएनए मिला था वो बहुत सारे साइंटिस्ट लोग मिलके डिस्कवर किया है। ठीक है, तो उसका डिस्कवरी जो हुआ है वो बहुत सारा साइंटिस्ट मिलके किया। उसमें से एक साइंटिस्ट था फ्रेडरिच मैस्चर। फ्रेडरिच क्या बोला कि जो डीएनए है वो एक एसिडिक सब्सटेंस है जो कि न्यूक्लियस में मिलता है। तो डीएनए एक्चुअली में एसिडिक सब्सटेंस है, क्योंकि डीएनए क्या है, राइबो न्यूक्लिक, डीएनए इज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो इसीलिए ये साइंटिस्ट क्या पता किया कि डीएनए जो है वो एक एसिड है। ठीक है, तो क्या पता किया, डीएनए इज एसिडिक सब्सटेंस present in nucleus। ठीक है, और उस डीएनए का नाम उस टाइम पे डीएनए नहीं रख के उसका नाम रखा था न्यूक्लियन। ठीक है, तो ही नेम्ड दैट मटेरियल एज न्यूक्लियन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो साइंटिस्ट था ये हम लोग को डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बताया था। तो इसका इसीलिए ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को हम लोग वॉटसन और क्रिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, वॉटसन क्रिक मॉडल भी बोलते हैं डीएनए का। ठीक है, तो ये जेम्स वॉटसन एंड फ्रैंकिस क्रिक इन 1953। ठीक है, उन लोगों ने ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बताया कि डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जैसा दिखता है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जिसको अभी तक हम लोग डीएनए का अभी तक जो स्ट्रक्चर पता है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ही पता है। हाँ, तो ये पता चला, और क्या पता चला कि बेस पेयरिंग होता है। ठीक है, ये बाद में अभी जस्ट बताने वाला है, अभी के लिए बस लिख दे रहे हैं। ठीक है, बेस पेयरिंग बिटवीन
2 strands of polynucleotide chain। ठीक है, अभी देखो क्या हो रहा है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बताया था। ठीक है, तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, ये स्ट्रक्चर जो है, ये जो स्ट्रक्चर है ये है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, ये है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर अभी हम लोग देखा कि ये जो बीच का है, ये जो कलर्ड बॉडी है, इसको बोलता है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस जो कि 2 टाइप का था बताया, प्यूरिन और पाइरिमिडीन। ठीक है, और ये जो रेड रेड वाला है, ये दोनों है बैकबोन। ठीक है, इतना पता है। अब देखो ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को ये स्टडी करने के लिए क्या किया, सीधा कर दिया। ठीक है, ये सीधा करके हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं कि कैसा दिखता है डीएनए का स्ट्रक्चर। तो देखो क्या हम लोग को क्या क्या पता चला ऐसा सीधा करके, कि ये जो बीच में देखो, ये जो 2 कलर का है ना, ये बीच में, ये देखो सी अलग कलर का है, जी अलग कलर का है। ठीक है, सी मतलब साइटोसिन और जी मतलब ग्वानिन। ठीक है, इसका मतलब 2 जो बेस है, नाइट्रोजन बेस है, वो पेयरिंग बना रहा है। ठीक है, वो अपना अपना एक पेयर पेयर बना रहा है, इसको बोलता है बेस पेयर्स। मतलब 2 नाइट्रोजन बेस आपस में पेयर बना रहा है। ठीक है, तो इसको बोलता है बेस पेयर्स। अब ये बेस पेयर्स कैसे बनता है, ये बेस पेयर्स बनता है, ये बेस पेयर्स बनता है एक प्यूरिन और एक पाइरिमिडीन के बीच में बॉन्ड बना के, पाइरिमिडीन के बीच में बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो ये दोनों का जो बॉन्ड होता है, इससे बनता है बेस पेयर्स। ठीक है, अब बेस पेयर्स कैसे कनेक्ट होता है, वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट होता है। ठीक है, अब देखो प्यूरिन 2 टाइप का है, हम लोग पढ़ा था। फर्स्ट क्या था, एडिनिन। ठीक है, एडिनिन को ए लिखता है, ये हमेशा थाइमिन से बॉन्ड बनाएगा। थाइमिन क्या है, एक पिरिमिडीन है। ठीक है, तो थाइमिन से बॉन्ड बनाएगा, वो कैसा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, दिस इज डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। और एडिनिन थाइमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और थाइमिन एडिनिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, जैसे देखो ये वाला जो, देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, एडिनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, वैसे ही थाइमिन एडिनिन के साथ डबल बॉन्ड बनाए। ठीक है, अब दूसरा टाइप का जो हम लोग को पता है प्यूरिन होता है, वो क्या होता है, ग्वानिन। तो ग्वानिन क्या होगा, साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। साइटोसिन के साथ कैसा बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री में तुम लोग डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पढ़ा होगा ना, वही है। ठीक है, ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है, अच्छा अच्छा ये सोचो कि अगर आरएनए होगा तो क्या होगा, तो होगा कि एडेनिन यूरासिल के साथ बनाएगा, यूरासिल के साथ बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अगर आरएनए होगा तो, लेकिन अभी हम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ रहा है, इसीलिए इसको हम इरेज कर दें। ठीक है,
अभी हम लोग इसका और ये जो बॉन्ड बन रहा है ना, ये कैसे बन रहा है और इसका रेशियो एक साइंटिस्ट बताया था, ठीक है। तो वो अभी हम लोग स्टडी करता है कि वो जो रेशियो है वो कैसा है, ठीक है। तो देखो, देखो साइंटिस्ट लोग पहले क्या किया, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। साइंटिस्ट लोग को पहले पता चला कि डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में रहता है, ठीक है। उसके बाद उन लोगों ने ये हेलिक्स स्ट्रक्चर को सीधा करके डीएनए लैडर बना के इसको स्टडी किया, ठीक है। स्टडी करने के बाद पता चला कि ग्वानिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है और एडेनिन थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब हम लोग इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखेगा। ये है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये कैसे बन रहा है ये अभी हम लोग देखेगा, ठीक है। तो देखो, इसमें भी, इस डायग्राम में भी दिखाया है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कैसे बना हुआ है, ठीक है। देखो, ये साइटोसिन है, ये ग्वानिन है, ठीक है। इसके बीच में देखो ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, ये वाला, ये वाला ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। हम्म, ये जो है ये ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है। वैसे ही एडेनिन और थाइमिन के बीच में, एडेनिन और थाइमिन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड बना हुआ है। वैसे ही देखो, वैसे ही ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ, ठीक है। अब देखो, थाइमिन और एडेनिन के बीच में डबल बॉन्ड बना, ठीक है। ये पहला वाला स्लाइड में यही बताया था। अब देखो, जो हम लोग बैकबोन पढ़ा था वो क्या है, बैकबोन जो पढ़ा था वो ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये यहाँ से, ये जो है ये वाला स्ट्रक्चर जो है, ये एक बैकबोन है, फिर ये दूसरा बैकबोन, ठीक है। तो ये क्या है, बैकबोन। बैकबोन किससे बनता है, शुगर और फॉस्फेट से, ठीक है। ये अभी तक हम लोग इतना पढ़ा, ठीक है। अभी देखो, जो जो एक और साइंटिस्ट था, देखो एक और साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट का नंबर किया है ना, हाँ। तो एक और साइंटिस्ट था जो कि रेशियो बताया किसके किसके बीच में, नाइट्रोजन बेसेस के बीच में। उसका नाम था एडविन चारगाफ, ठीक है। एडविन चारगाफ क्या बताया कि नाइट्रोजन बेसेस के बीच में क्या रेशियो है, तो रेशियो बिटवीन नाइट्रोजन बेसेस, ठीक है। अब एडविन के अकॉर्डिंग एडेनिन बाय थाइमिन इज इक्वल टू ग्वानिन बाय साइटोसिन इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये बताया चारगाफ। ये देखो बहुत लॉजिकल चीज है। अगर 8 एडेनिन होगा, एडेनिन होगा, तो देखो एक एडेनिन एक के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, दूसरा एडेनिन दूसरा थाइमिन के साथ बनाएगा, तीसरा एडेनिन तीसरा के साथ बनाएगा, ठीक है। ऐसे ही आठवां वाला आठवां के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। इसीलिए ये नंबर ऑफ एडेनिन और नंबर ऑफ थाइमिन हमेशा सेम होगा, ठीक है। इसीलिए नंबर ऑफ एडेनिन, इसको इधर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एडेनिन, एडेनिन ए will be equal to number of
थाइमिन, तभी तो रेशियो 1 आएगा ना। देखो अगर अगर A/T इज इक्वल टू 1 कब आएगा, जब A का वैल्यू सपोज 10 है तो T का वैल्यू क्या होगा, 1 इंटू टी इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो T का वैल्यू भी 10 आए। तो जो एडेनिन का जितना नंबर है उतना ही थाइमिन का नंबर हो। ठीक है, उसके बाद देखो ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो सपोज अगर 2 ग्वानिन है तो कितना साइटोसिन होगा, एक ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा एक साइटोसिन के साथ, दूसरा ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा दूसरा साइटोसिन के साथ। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्वानिन G will be equal to number of cytosine C। ठीक है, तो इससे हम लोग को रेशियो पता चल गया। ठीक है, और ये भी पता चल गया कि नंबर ऑफ ग्वानिन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ साइटोसिन और नंबर ऑफ एडेनिन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ थाइमिन। ठीक है, अब हम लोग देखते एक और चीज इससे पता चल, ये जो फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू मैथ्स क्या होता है, देखो A/T इज इक्वल टू G/C इज इक्वल टू 1 है। तो अकॉर्डिंग टू मैथ्स हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, A प्लस जी बाई टी प्लस सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, इसी फॉर्मूला से डिराइव होके आया है। ठीक है, यूजिंग मैथमेटिक्स हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो बॉक्स में है ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है, मोस्टली क्वेश्चंस आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो A प्लस जी बाई टी प्लस सी इज इक्वल टू 1। क्योंकि A और T का वैल्यू सेम है, G और C का वैल्यू सेम है, तो दोनों को ऐड करके रेशियो निकालने से फिर सेम आएगा, इसलिए रेशियो 1 होगा। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, ये फिगर को थोड़ा और समझेगा हम लोग। ठीक है, देखो ये ये जो देखो इधर से मतलब एक टर्न का एक, जैसे ये है ऐसा है। ठीक है, देखो इस टर्न का आधा से एक छोड़ के दूसरा टर्न का आधा तक। ठीक है, कितना टर्न आ रहा है, 2 टर्न आ रहा है। ठीक है, तो इसको बोलता है 1 पिच, मतलब इसको एक एक यूनिट समझ रहे हैं हम लोग। ठीक है, उस यूनिट को क्या बोलता है, पिच बोलता है। ठीक है, उस यूनिट को हम लोग पिच बोलता है। तो इस पिच का लेंथ है, फिगर में भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये पिच का लेंथ है 3.4 नैनोमीटर। तो पिच ऑफ हेलिक्स इज इक्वल टू 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, अब देखो 1 टर्न में 10 बेस पेयर होता है। 1 टर्न ऑफ डीएनए कंटेन्स 10 बेस पेयर। ठीक है, बीपी मतलब बेस पेयर, जो हम लोग पढ़ा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं ना, उसको बेस पेयर्स बोलता है। वही बेस पेयर है, बीपी लिखा है उसको। ठीक है, तो एक टर्न में 10 बेस पेयर होता है। और एक देखो सपोज ये एक टर्न है, तो एक बेस पेयर और दूसरा बेस पेयर के बीच का लेंथ निकालना है। ठीक है, तो देखो एक पिच में कितना टर्न होगा, एक टर्न होगा। ठीक है, एक पिच में एक टर्न होगा, टर्न मतलब